हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सभी? आई होप यू ऑल आर डूइंग गुड। हम सभी मज़े में हैं। हम बिज़ी हैं दोनों बच्चों के एग्ज़ाम के साथ एंड शायद आपके बच्चों के भी एग्ज़ाम अभी ऑन ही होंगे। और आज मुझे नहाने में थोड़ा लेट हो गया। एक्चुअली क्या हुआ, हमारे जो नेबर्स हैं ना, तो वो भैया की तबीयत थोड़ी सी ख़राब हो गई थी। उनको एकदम से ऐसे बहुत ज़्यादा एंग्जाइटी, पैनिक और ऐसा हो रहा था। तो कुछ को लग रहा था कि शायद पैनिक अटैक आया है, कुछ को लग रहा था शायद एंग्जाइटी हो गई, और कुछ लोग को ऐसा भी लग रहा था कि बीपी लो हो गया होगा। मतलब लोग अपने अपने तो अजम्पशंस देते ही हैं। तो शर्मा जी और बाकी और नेबर्स वगैरह उनको लेके अभी हॉस्पिटल गए थे। अभी तो शर्मा जी आ गए हैं, जस्ट अभी आए हैं। मैं भी बाहर ही थी तो थोड़ा बिजी थे ना इस चक्कर में। तो वहाँ पर उनको इमरजेंसी में अभी आईसीयू में रख लिया है शायद, बट उनकी कंडीशन स्टेबल है। उनके जो पहले जो टेस्ट रन करते हैं ना, प्रिलिमिनरी टेस्ट जो रन किए जाते हैं, उस सब में उनका अभी ठीक आया। तो ऑब्जर्वेशन में उनको रखा हुआ है। कुछ ऐसे घबराने की बात नहीं है। थोड़ी पर्सनल बातें वो मैं यहाँ पर नहीं शेयर करूँगी, तो उस चक्कर में थोड़ा टाइम लग गया। तो मैं बस अभी अपने बाल धो करके आई हूँ और मैं अपने बालों को थोड़ा सुखाऊंगी, ड्राई करूँगी, थोड़ा स्टाइल करूँगी। और मैं ये यूज़ करती हूँ, आपने मुझे देखा ही है, 2-3 साल हो गए मुझे। मैंने ये ख़रीदा था 23 के सितंबर में, ईयर 2023 के सितंबर में, और तब से इसको यूज़ करती हूँ मैं। काफ़ी अच्छा लगा मुझे ये, इसका एक्सपीरियंस भी मस्त है। आपने पहले भी मुझे वीडियोस में ये यूज़ करते हुए देखा होगा। तो आज मैं आपके साथ एक छोटा सा ट्यूटोरियल भी शेयर कर देती हूँ लगे हाथ की, हाउ आई यूज़ इट। और मैं बहुत ज़्यादा बाल स्टाइल करना पसंद नहीं करती। ऐसा काम जो 10-15 मिनट में हो जाए और ज़्यादा टाइम ना लगे, ज़्यादा बाल डैमेज ना हो, कुछ हीट वीट का ज़्यादा सीन ना रहे, तो ये मेरा स्टाइल है। मुझे पर्सनली थोड़े वॉल्यूम वाले बाल अच्छे लगते हैं। फ्लैट फ्लैट की मैं उतनी फ़ैन नहीं हूँ, एंड इट गिव्स वेरी नाइस वॉल्यूम। इसका नाम ही है वॉल्यूमाइज़र। ये है वॉल्यूमाइज़र हेयर ड्रायर। तो मस्त वॉल्यूम आ जाता है। अगर आपके बाल थिन है ना और आपको लगता है कि बालों में वॉल्यूम नहीं आ रहा, तो अभी मैं आपको दिखाऊंगी हाउ आई यूज़ इट, तो आपको खुद ही पता चल जाएगा दैट यू ऑल्सो मस्ट हैव दिस। 2.5 साल हो गए, नो कंप्लेंट, आई जस्ट लव दिस। ये है अगारो वॉल्यूमाइज़र हेयर ड्रायर। इसको यूज़ करना तो बहुत आसान है। अगारो वॉल्यूमाइज़र हेयर ड्रायर एक 1 स्टेप स्टाइलर एंड हॉट एयर ब्लो ब्रश है। मतलब इससे आप बाल ड्राई भी कर सकते हो, स्टाइल भी कर सकते हो। ये 1200 वॉट कैपेसिटी का प्रोफेशनल हॉट एयर ब्रश है। और ये जो इसका ब्रश हेड आप देख रहे हो ना, ये सिरामिक टूरमलीन कोटेड ब्रश हेड है, और इसमें 360 डिग्री एयर फ्लो वेंट्स हैं। इससे इवन हीट डिस्ट्रीब्यूशन होती है, और इससे आपको स्कैल्प पर बर्निंग जैसी सेंसेशन, बर्निंग जैसी फीलिंग नहीं आती। ऊपर जो टिप आप देख रहे हो ना, ये एंटी स्कैल्डिंग टिप है, यानी स्टाइलिंग के दौरान आप इसे पकड़ सकते हो। ये गर्म नहीं होती है, जिससे ना आपके हाथ जलेंगे और ना ही स्कैल्प। इसमें आपको 3 हीट एंड 2 स्पीड सेटिंग्स मिलती हैं, जो आपकी स्टाइलिंग नीड्स के अकॉर्डिंग आप एडजस्ट कर सकते हो। फाइन एंड थिन बाल है तो लो सेटिंग्स रखें, और कोर्स एंड थिक हेयर है तो हाई सेटिंग्स आप चुन सकते हो। और आप ये कॉर्ड देख रहे हो, ये 360 डिग्री स्विवल पावर कॉर्ड है, और इसका डिज़ाइन काफ़ी एर्गोनॉमिक है, दैट मेक्स इट ईजी टू यूज़। और हाँ, ये हैवी नहीं है, काफ़ी लाइट वेट है। इसको यूज़ करने से पहले मैं अपने बालों को ना धोने के बाद टॉवल ड्राई कर लेती हूँ। अराउंड 70% जैसे बाल ड्राई हो जाते हैं ना, उसके बाद फिर एक वाइट टूथ कोम लेकर उलझने निकाल लेने से बाल कम टूटते हैं। ये एक एक्सपर्ट टिप थी। और इसके बाद आप हीट प्रोटेक्शन सीरम का इस्तेमाल कर सकते हो। और अब आप आपकी प्रेफरेंस के हिसाब से 3 हीट एंड 2 स्पीड सेटिंग्स में से सिलेक्शन करें। अब बालों के सेक्शंस कर लो। बालों के थिक सेक्शंस लेना, इससे बहुत अच्छा बाउंसी लुक आता है। क्राउन एरिया के बालों को हम लास्ट में बढ़िया सा वॉल्यूम देंगे। पहले नॉर्मल कोम कर रही हूँ मैं अपने बालों को। इससे है ना, बाल थोड़े ड्राई हो जाएंगे और बाल स्मूथ भी हो जाते हैं, क्योंकि इसका सेरामिक टूरमलीन फीचर बालों को स्मूथ करता है। साथ ही साथ ये है ना, फ्रिज कंट्रोल करके शाइन भी ऐड करता है और बालों को वॉल्यूम भी देता है। टुवर्ड्स द एंड थोड़ा सा रोलर हेड को अंदर की तरफ घुमाएंगे ना, तो नाइस वेवी लुक मिल जाएगा एजेस पे। आप ये नायलॉन ब्रिसल्स टच कर सकते हो व्हाइल स्टाइलिंग योर हेयर। दोनों साइड का डिफरेंस आप खुद देख सकते हो। इस साइड के बाल सिल्की स्मूथ शाइनी लग रहे हैं। बस ऐसे ही थिक सेक्शंस लेकर बाल स्टाइल करते जाओ। इस एंटी स्कैल्डिंग टिप को आप होल्ड कर सकते हो फॉर बेटर कंट्रोल। ना बाल अटकेंगे ना खिंचेंगे, और बस मिनटों में ही घर बैठे आप अपने बाल स्टाइल कर सकते हो। क्राउन एरिया पर ना यूजुअली बाल थोड़े कम होते हैं, और यहाँ ही इसका सबसे बड़ा मैजिक होता है। यहाँ के बालों को ऐसे आप पीछे की तरफ घुमाएं और ज़बरदस्त वॉल्यूम ऐड हो जाएगा।
लुक एट दैट बाउंस, लग रहे हैं ना हेयर अब वॉल्यूमिनस। तो आपने देखा ना, आराम से कुछ ही देर में घर बैठे बिना ज़्यादा हीट के बाल स्टाइल हो गए हैं। और है ना ये एक ग्रेट स्टाइलिंग ब्रश, और ये बहुत रीज़नेबल प्राइस में आपको मिल जाएगा। लिंक मैं अपडेट कर दूंगी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, आप इंटरेस्टेड हो तो चेक कर लेना। मैंने ब्लिंकिट से ऑर्डर प्लेस किया था क्योंकि मुझे सामान मंगाना था। बेसिकली मैं दूध मंगाती हूँ एवरी डे, तो उस दिन पे जो भी कुछ ख़त्म हो रखा होता है घर में तो वो भी फिर साथ में आ जाता है। बेसिकली दूध के हिसाब से ही ब्लिंकिट मुझे करना होता है। और पहले दूध का ना हम लोग भैया दे जाते हैं घर पे, वैसा वाला हिसाब था। कभी कभी शॉप पे से भी ले आते हैं, बट अभी हमारे क्लोज उतनी शॉप कोई है नहीं। और भैया वाले में ना बहुत घपले होते हैं, हिसाब हमेशा ही उनका कुछ और हमारा कुछ और निकलता है, तो इसलिए वो सब मैं अभी नहीं करती। इजीली 5 मिनट में मिल जाता है। उसके बाद फिर मैं थोड़ी सफाई कर ही रही थी तो ये सामान आ गया था, ये जगह पे रखूँगी। दूध आया है तो वो मैं तुरंत ही उबलने के लिए रख देती हूँ। हालांकि ये पास्चराइज्ड मिल्क होता है, इसको ऐसे डायरेक्टली भी कंज्यूम किया जा सकता है, बट बॉईल कर लेना इज़ ऑलवेज़ अ गुड प्रैक्टिस फॉर 2 रीज़न। एक तो कुछ भी है वो बॉईल होने से ख़त्म हो जाएगा उसके अंदर, दूसरा मलाई निकल आती है तो उससे मेरा फिर घी बटर का काम हो जाता है, तो इससे मैं बॉईल करती हूँ। और बस फटाफट से अभी बर्तन आपने देखा सिंक भरी रखी है, तो पहले डिश वॉशर जो है अनलोड किया है और अभी इसे लोड भी करूँगी। और मेरे डिश वॉशर में चाय के जैसे निशान होते हैं ना, वो नहीं निकलते हैं, इसलिए मुझे थोड़े वो हाथ से निकालने पड़ते हैं। बाकी सब बर्तनों को बस मैं हल्का हल्का सा ऐसे रिंस करके रख देती हूँ, लेकिन कहीं पे कुछ भी दाग है तो मुझे हटाना ही पड़ता है, लाइक स्क्रबिंग एक्शन जहाँ रिक्वायर्ड है। क्योंकि मैंने कई बार डाल के भी देखा नहीं निकलता यार साफ़। आई डोंट नो, शायद हार्ड वाटर की वजह से होती होगी प्रॉब्लम, आई एम नॉट वेरी श्योर। बाकी सब रिज़ल्ट अच्छे हैं इसमें। और डिश वॉशर लगा रही थी तो फिर मुझे याद आया कि मेरा पार्सल आया हुआ था, पिछले दिन आया था ये। मैंने अमेज़ॉन से जो डिश वॉशर में डिटर्जेंट, सॉल्ट, रिंसेड वगैरह सब जाता है ना, वो मंथली मैं ऑर्डर करती हूँ, फिर पूरा महीना टेंशन फ्री निकल जाता है। तो मैं इस बार जब ऑर्डर कर रही थी तो मैंने अमेज़ॉन पे देखा कि बॉश का अपना भी वहाँ पर अभी डिटर्जेंट वगैरह आया हुआ है। वैसे मैं अभी तक IFB यूज़ कर रही थी बिगिनिंग में मैं, बिकॉज बॉश रेकमेंड्स फिनिश, उस पर ऐसा लिखा रहता है ना, तो फिनिश के प्रोडक्ट्स यूज़ करती थी। हालांकि अभी भी रिंसेड, तो मैं रिंसेड मैंने कहा ये आप देख रहे हो ये डी स्केलर है, ये जो येलो कलर के हैं ना, तो डी स्केलर तो मैं अभी भी फिनिश के ही यूज़ करती हूँ, कोई और मुझे अच्छा वाला नहीं मिला। बट डिटर्जेंट वगैरह पे मैं थोड़ा ट्राई करती रहती हूँ, तो मैंने कई सारे ट्राई किए हैं, बट मुझे IFB ही ठीक लगा, तो वही मैं अभी तक यूज़ कर रही थी। फिनिश थोड़ा सा एक्सपेंसिव पड़ जाता है, एवरीडे 2 बार लगता है मेरा डिश वॉशर, तो मेरा थोड़ा बजट ऊपर नीचे ना हो जाए, इसके लिए मैं IFB यूज़ करती हूँ और उसके रिज़ल्ट भी अच्छे हैं। बट क्योंकि मैंने बॉश देखा था तो ये सॉल्ट, डिटर्जेंट और रिंसेड का पैक ही था, तो मैंने पहली बार ये भी मंगा लिया है, इसको ट्राई करूँगी। डिटर्जेंट जो है मेरा वो तो अभी बचा हुआ है ये IFB वाला, तो यही यूज़ करूँगी। बट हाँ, जो रिंसेड है ये मैं फ़िल कर रही हूँ। इसकी बॉटल थोड़ी सी अच्छी नहीं है, जैसे फिनिश की बॉटल है ना, उसके आगे एक पतला सा नोज़ल जैसा होता है तो इजीली भर जाता है। इसमें ऐसा कुछ नहीं है, कैप हटाते ही ऐसे सीधे बुड़ बुड़ करके ज़्यादा गिर रहा था, बस एक वो है। बाकी रिज़ल्ट तो मुझे इसका सेम लगे, ऐसा कोई फ़र्क वाली बात नहीं है। और सॉल्ट भी मैंने कुछ दिन पहले ही भरा था, तो सॉल्ट मैंने नहीं यूज़ किया। डिटर्जेंट जब मेरा IFB वाला ख़त्म हो जाएगा तो मैं यूज़ करूँगी और फिर बताऊँगी आपको कैसा रहा मेरा एक्सपीरियंस। काफ़ी ज़्यादा प्राइस में वेरिएशन है, ये थोड़ा सा इकोनॉमिकल है, पॉकेट पे उतना हैवी नहीं लगता, तो अगर ये अच्छा निकल जाता है तो मैं प्रॉब्ली इसी पे स्विच कर लूँगी। और उसके बाद फिर डिश वॉशर लोड करने के बाद भी ढेरों बर्तन तो ऐसे रह ही जाते हैं जो डिश वॉशर में नहीं जा सकते, तो उनको फिर मैं हाथ से फटाफट से धो के रख देती हूँ। और डिश वॉशर में नहीं जा सकते वाला सीन अभी कम होता है मेरे घर में, डिश वॉशर भर जाता है फिर भी बर्तन रह जाते हैं, तो वो सब मुझे फिर हाथ से करने पड़ते हैं।
और ये शोर मैंने अभी आपको सुनाया सिर्फ इसलिए बताने के लिए कि यार किस हद तक नॉइज़ पोल्यूशन लोग क्रिएट करते हैं और इसके बारे में पीपल फील ओके। एक बार मैंने इन लोग की कंप्लेंट भी की थी, मैंने पुलिस में कॉल किया था कि बहुत ज़्यादा ही नॉइज़ हो रहा है, बच्चों की पढ़ाई नहीं हो पा रही है। तो फिर सबसे पहले तो मेरे हस्बैंड ही नाराज़ हो गए कि इसकी कोई ज़रूरत नहीं थी। उसके बाद फिर पुलिस भी कि मैडम अभी नॉइज़ नहीं आ रहा ना, अभी हमने बात कर ली, लेकिन बस वो उस दिन के लिए उन लोगों ने बात कर ली थी। उसके बाद तो बराबर एवरीडे नॉइज़ आ ही रहा है। और जैसे ही पार्टी का सीज़न, शादियों का सीज़न आ जाता है तो ये सब जो शोर है ये और भी ज़्यादा बढ़ जाता है। इसलिए भी मैं हर वक्त खिड़की दरवाजे पर्दे लगा करके बंद रखती हूँ, सुबह शाम खोलती हूँ क्योंकि तब चाहिए फ्रेश एयर, ठंडी हवा। दिन भर में तो हवा भी काफ़ी गर्म रहती है और नॉइज़ किसी ना किसी तरह का, कभी कंस्ट्रक्शन का, कभी ये सब का होता ही रहता है। तो बंद करके रखो तो अंदर तब भी फील तो होता है, लेकिन हाँ इतना नहीं जितना एकदम ही कान फटने लगते हैं दरवाज़ा खिड़की खोलने के बाद। तो मुझे आपके पास कोई अच्छा सल्यूशन है इसके बारे में कि अगर एस्केलेट करना है तो कहाँ एस्केलेट कर सकते हैं? क्योंकि देखो लोगों को शादियाँ भी करनी है, सेलिब्रेट भी करना है, तो नॉइज़ तो वो करेंगे, लेकिन थोड़ा एक लिमिट होनी चाहिए, इतना भी नहीं। आपने देखा है जब बारातें वगैरह पास होती हैं और वहाँ से अगर कभी आप पास हो रहे हो तो वो हर बीट जो है हार्ट में फ़ील होती है। ऐसा लगता है कि अब भी हार्ट फेल हो जाएगा, अभी कुछ तो हो जाएगा। पता नहीं लोग इतने घंटों इतने नॉइज़ में डांस कैसे करते रहते हैं, खुद भी नहीं कहते कि इतना शोर करने की ज़रूरत नहीं है। तो आपके पास कुछ उपाय हो, सल्यूशन हो तो मुझे बताना। मैं यहाँ पर खाना बनाने की तैयारी कर रही हूँ और बहुत अच्छा, वैसे तो सिंपल ही खाना बन रहा है डिनर, लेकिन कभी कभी क्या होता है जैसे खुद माँ अन्नपूर्णा आकर बैठ गई हूँ, जो भी आप बनाओ वो स्वाद बन रहा होता है। और कभी कभी इसका उल्टा भी होता है, कितने भी दिल से बना लो पर उस दिन कुछ भी अच्छा नहीं होता। हमारे घर में इसको बोलते हैं गुड फूड डे एंड बैड फूड डे। कोई कोई दिन ऐसे होते हैं कि चाहे बाहर से मंगाओ चाहे आप खुद बना लो, कुछ भी स्वाद नहीं लगता। एंड कुछ कुछ दिन ऐसे होते हैं जैसा ये वाला दिन था, इतना टेस्टी सब कुछ बना था। तो मैंने ये रसम पाउडर घर में ही बनाया था, बना करके रख दिया था फ्रिज के अंदर। आज मैं फिर रसम ही बना रही हूँ। तो फ्रिज में आइडेंटिकल कुछ और पाउडर भी थे, तो मुझे लगा यार इसे लेबल कर लेना चाहिए वरना मैं भूल जाऊँगी। तो शानू ने मेरी यहाँ पे हेल्प करी, सारे जितने भी डब्बे हैं वो शानू ही लेबल करती है। तो मैंने यहाँ पर कुकर के अंदर है ना थोड़ा सा टमाटर, थोड़े से लहसुन और थोड़े पीनट्स उबालने के लिए रख दिए हैं। पीनट्स ऑप्शनल हैं, हम लोग को पसंद आते हैं इसलिए मैं डालती हूँ, वैसे रसम में नहीं डलते हैं या डलते भी हों वो चॉइस आपकी है। साथ ही मैंने दोनों और जो बर्तन है वो चढ़ा दिया। 2 सब्जियाँ बनाऊँगी मैं साथ में और राइस करूँगी। बहुत टेस्टी सा एंड क्विक सा ये डिनर हो जाएगा। और रसम राइस तो बहुत ज़्यादा फेवरेट है सानवी खुशी के। मतलब मैं पहले भी बनाती थी पर मेरे हस्बैंड को भी उतना कुछ ज़्यादा पसंद नहीं है, खा लेते हैं पर ऐसा नहीं है कि हाँ वापस बनाओ, और मुझे भी ऐसा नहीं है। बट ये दोनों को बहुत ज़्यादा पसंद आता है रसम राइस, तो इसलिए मैं आजकल थोड़ा सा ऑफनली बनाने लगी हूँ। तो एक तरफ मैंने करेले चढ़ा दिए हैं और एक तरफ आलू बीन्स की सब्ज़ी। करेले पता है ये तो बाय मिस्टेक आ गए, जैसे भैया है ना जिनसे मैं सब्ज़ी लाती हूँ तो ढेर सारी सब्ज़ी एक साथ ही ले आती हूँ हफ्ते भर की, तो उनके पास ये पैकेट पड़ा हुआ था, उन्होंने ये मेरे बैग में डाल दिया। उन्होंने डेफिनेटली इसके पैसे तो जोड़े पर ये मैंने मांगा नहीं था। अब ये था तो फिर मैंने सोचा चलो बना लेते हैं। अभी भिंडी, करेला, लौकी ये तो पूरी समर्स खाने ही हैं, इसलिए विंटर्स में मैं इनको रिपीट नहीं करती। विंटर्स में बस वो सब्ज़ियाँ जो विंटर की हैं तो ज़्यादा अच्छा रहता है। और यहाँ पर रसम में जाने के लिए मैं एक मिक्स बना रही हूँ। तो मैंने इमली का पानी निकाल लिया था, इसके अंदर मैंने थोड़ा सा गुड़ ऐड किया और ये रसम पाउडर जो मैंने घर पे ही बना करके रखा है ये थोड़ा सा ऐड कर दिया है। यहाँ पर मैंने आलू और बीन्स को थोड़ा फ्राई कर लिया था और इसके अंदर मैं ऐड कर रही हूँ ये कंद मसाला। ये एक तरह का मसाला होता है जो याम वगैरह होता है ना, ये मैंने आपके साथ है ना किसी वीडियो में रेसिपी शेयर की थी। जो इंदौर में गराड़ू चाट मिलती है ना उसकी मैं याम लाई थी ना, तो आई थॉट कि चलो वो बना करके देखते हैं और काफ़ी ज़्यादा टेस्टी बना। ये कंद मसाला मैंने बना करके उस पर स्प्रिंकल किया था, उसी वीडियो में मैंने इसकी रेसिपी शेयर की थी। तो ये एक ऐसा मसाला है ना, आप कुछ भी आलू की, शकरकंदी की, कंद की, याम की चाट वाट बनाते हो, फ्राई करके खाते हो तो उस पर ये मसाला आप छिड़क सकते हो, वो तो बहुत टेस्टी लगेगा ही। लेकिन कोई भी ऐसी सब्ज़ी जो आप थोड़ा ऐसे फ्राई करके बनाते हो ना जिसमें प्याज, लहसुन, टमाटर वगैरह नहीं डलता, वो खुद ही बस फ्राई होती रहती है और उसमें अगर आलू वालू हो तो ये मसाला उसमें बहुत ही टेस्टी लगता है। यहाँ
यहाँ पर जो मेरा कुकर था ये ठंडा हो गया था, तो ये सारी चीज़ें मैं सेपरेट कर लूँगी, एज इन पीनट्स अलग निकाल लूँगी और जो टमाटर है इसके छिलके भी अलग कर लूँगी। फिर ये जो टमाटर और लहसुन इसके अंदर रह जाएगा ना, इसको साथ में पीस लेना है। बहुत लोग पीस करके भी यूज़ करते हैं, बहुत लोग मैश करके यूज़ करते हैं, तो वो कम्प्लीटली आपकी चॉइस है। हस्बैंड घर आ गए तो फिर अब चाय बना रही हूँ। तो इसमें पीनट्स नहीं है, वो मैंने निकाल दिए थे। बाकी सारी चीज़ें मिला करके ये मैं अभी पीस लूँगी अच्छी तरह से हैंड ब्लेंडर से। तो इससे बिल्कुल ऐसा मिक्सी जैसा बारीक बारीक नहीं होगा, थोड़ा थोड़ा सा टेक्सचर इसमें रहता है और वो अच्छा लगता है। और दूसरा इस वजह से भी मैं हैंड ब्लेंडर का इस्तेमाल कर रही हूँ, इलेक्ट्रिक ब्लेंडर का, सॉरी, क्योंकि ये है ना काफ़ी गरम गरम रहता है, तो इसमें इसको मिक्सी में डालें तो ढक्कन खुल जाने के चांसेस रहते हैं, वो फिर चांस क्यों लेना। फिर मैंने ये कुकर वापस से गैस पे चढ़ाया और इसके अंदर जो मैंने मिक्स बनाया था मसाले का, इमली का, गुड़ का, वो इसके अंदर ऐड कर दिया है। साथ ही इसके अंदर ऐड करूँगी मैं अब जो उबाले हुए पीनट्स थे, बहुत टेस्टी लगते हैं। थोड़ा खट्टा मीठा सा रसम रहता है ना, उसके अंदर ये पीनट्स अच्छे लगते हैं। कुछ अदरक के ऐसे बड़े बड़े से पीसेस मैंने डाल दिए हैं सो दैट ये मुंह में ना आए पर अदरक का अच्छा टेस्ट आए। और आप इसमें ढेर सारा पेपर मिला सकते हो, रसम में वो अच्छा लगता है, बट मैं बिल्कुल सानवी खुशी को जैसा पसंद आता है ना उनके टेस्ट पैलेट के हिसाब से बनाती हूँ। इसमें बाद में मैंने राई और सूखी लाल मिर्च और थोड़ी सी हींग का और प्याज का तड़का दिया। मच्छर है यहाँ पे। एक्चुअली आज है ना ग्रुप में उन लोगों ने फ़ोटोज़ भेजी थी, मेरा मंदिर जो है वो कंप्लीट हो गया है, तो फिर मुझे देखने आना ही था, तो आई थॉट मैं आज आपको मंदिर दिखा देती हूँ। उस दिन जब पूजा थी ना, तो उस दिन मंदिर में कांच भी नहीं लगा था, मतलब वो कंप्लीट नहीं हुआ था। पर आज उन्होंने मुझे फ़ोटो भेजी है एंड इट इज़ कंप्लीट, तो आप भी देख लो मेरे साथ, मैं भी देखती हूँ ये कैसा लग रहा है। और ये देखो ये है मंदिर, ये डिज़ाइन मैंने और जो बिगनिंग में जो थी डिज़ाइनर काफ़ी अच्छी थी वो, तो उसने और मैंने मिलकर के ये किया था। आज इसमें ये घंटियाँ लग गई हैं, पहले उस दिन मतलब जब पूजा हुई थी तो ग्लास नहीं था, घंटियाँ भी नहीं थी, आज ये डन हो गया है। मुझे ये नहीं अच्छा लग रहा है, ये कैसे नॉब बोला था मैंने कोई नहीं, अच्छा ही लग रहा है वैसे, ठीक है। और ये है ना, ये केसरी कलर है बिकॉज हमारे जो कुलदेव हैं वो है बालाजी महाराज, हैंस केसरी कलर सोच समझ के यहाँ पर हम लोगों ने करवाया था। बाकी मंदिर इज़ ऑल वाइट। और ये जो आप ग्लास देख रहे हो, ये ग्लास लाइक यूनिफॉर्म है, मैंने ऐसा कोई मंदिर में अलग यहाँ अलग ऐसे नहीं, पूरे घर में यही ग्लास लगवा दिया है, तो एक सिमेट्री सी इससे आती है। बताना मुझे आप कैसा लग रहा है। और जल्दी ही हम लोग यहाँ पे शिफ्ट कर जाएंगे तो मंदिर में सेटअप करूँगी, हम वेरी एक्साइटेड। और इसमें है ना वो बोल रहा था देखो पत्थर लगेगा, इज इट पत्थर, कुछ ये पत्थर है क्या, ये हैवी तो लग रहा है। पत्थर ही है, पर व्हाट इज दिस, ये तो बात करनी पड़ेगी, तो गंदा रहा करेगा ऐसे। यहाँ पर भी पत्थर है और ये है ना इसमें ऐसे इसका ट्रे, ये रहा, ये ट्रे ऐसे पुल हो जाती है, अच्छा है, मतलब मुझे अच्छा लग रहा है। आप बताना आपको कैसा लगा। और मुझे है ना सौम्या रोशन जी ने मेरे जीमेल पे मेल करके बोला था कि आपका जो मंदिर है ना उसमें जो आपने डोर लगाए हैं ना उन्हें आप चेंज करवा सकते हो, पॉकेट डोर्स लगवा लो तो मूवमेंट जो है वो ब्लॉक नहीं होगा। तो सौम्या जी मैंने है ना मतलब अभी मैं आपको मेरा बेडरूम दिखाऊंगी ना जिस दिन, तो उस दिन आपको मैं वो स्टोरी ठीक से समझा पाऊँगी। वहाँ पर मैंने वैनिटी बनवाई है और उसमें जो मिरर है उसमें फिर बेड दिखेगा, उस वाले सीन के हिसाब से उन्होंने अपनी मर्ज़ी से पॉकेट डोर्स लगा दिए थे। दे वर लाइक कि इट्स स्मार्ट सोल्यूशन और दिखेगा भी नहीं, बट वो पॉकेट डोर्स इतने क्लमजी बल्कि लग रहे थे।
आई एम नॉट श्योर कि जो वो लगा रहे थे वही ऐसे थे या ऐसे ही होते हैं, बट वो सब तरफ ड्रिल ट्रेल एंड ऑल, मुझे बिल्कुल भी वो अच्छा नहीं लगा। तो उससे ज़्यादा नीट एंड टाइडी है ये। आपकी बात सही है कि मूवमेंट ब्लॉक हो सकता है इसमें, बट मंदिर का दरवाज़ा यूजुअली बंद ही रहेगा। एटलीस्ट एक इस साइड का जिसमें मैंने हाथ लगा रखा है ये तो बंद ही रहता है, खोलना है तो एक खोला जा सकता है। इसलिए हम लोगों ने इसमें पूरा दरवाज़ा टाइप्स नहीं बनवाया, बीच में थोड़ा सा वेंटिलेशन रखवाया है। तो पॉकेट डोर्स मुझे नहीं अच्छे लगे, उन्होंने मुझे जितने भी दिखाए ना, नहीं बहुत ज़्यादा मुझे ऐसा लगा कि मेंटेनेंस और स्किलफुली उसे डील करने की ज़रूरत है, अदरवाइज़ वो डीरेल हो सकते हैं। आई डोंट नो, मेरा एक्सपीरियंस ऐसा रहा, तो आई एम नॉट इन फेवर ऑफ पॉकेट डोर्स। तो घर पे मुझे दिन भर में पता होता है कि क्या काम होगा आज। तो जब काम मतलब वो शाम को चली जाते हैं ना लेबर, तब शाम को हम लोग देखने जाते हैं कि क्या क्या काम हुआ, कैसा है, कुछ अच्छा नहीं लगा तो वो फिर चेंज कराने का यही टाइम होता है। और ये है डिलीशियस सी थाली। इस आलू बीन्स की सब्ज़ी को आप ज़रूर से बनाना, ऐसी यम्मी लगती है ना, आपको इसके साथ रोटी वोटी की ज़रूरत नहीं, आप ऐसे ही इसको खा जाओगे। फ्राइड वेरी टेस्टी।